पुष्प कहां से आए? आज तुम्हारा मौन भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं करने वाला है वैष्णवी। सत्य जानना है हमें। क्यों बाहर गई थी तुम? ये पुष्प लेने बाहर गई थी? हाँ माँ, हमें पुष्प बाहर ही मिले। राजकुमारी ने असत्य नहीं कहा। उन्हें वास्तव में ही ये फूल महल के बाहर से प्राप्त हुए हैं। किंतु क्यों? क्या प्रयोजन है इनका? माँ, कलकत्ता के समापन के पश्चात आज एक नए शुभारंभ का अवसर होगा, तो इसलिए हम पूजा करना चाहते थे। वैष्णवी, यदि तुम्हें पुष्प चाहिए थे तो हमसे कहती, हम प्रबंध कर देते। माँ, हम नहीं चाहते थे। बस, हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अब और कुछ नहीं जानना हमें। हमारे क्षणिक हर्ष को क्षमा मत समझना वैष्णवी। हमने तुम्हें क्षमा नहीं किया है। देखिए ना माँ, तो महिपाल, आप किसके आदेश से राजकुमारी वैष्णवी को महल से बाहर ले गए थे? हमने पूछा किसके आदेश से, किसने दी अनुमति आपको? आप इतना बड़ा दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? हमने आप पर विश्वास किया महिपाल, और अपनी पुत्री राजकुमारी वैष्णवी की सुरक्षा आपके हाथ में सौंपी, और आप हमारी अनुमति के बिना उसे महल से बाहर लेकर गए। क्या सोचकर? हाँ? क्या आप अपना दायित्व भूल गए हैं, या फिर राजधर्म आपको तुच्छ लगने लगा है? पिताश्री, इसमें सेनापति जी की कोई त्रुटि नहीं है। वे आपको सूचित करना चाहते थे। तो क्या इनकी जीवा ने अवहेलना कर दी इनके आदेशों की, जैसे आज इन्होंने हमारे आदेशों की अवहेलना की है? नहीं पिताश्री, सत्य यही है कि सेनापति जी आपको सूचित करने वाले थे, किंतु हमने नहीं रोका। आप सेनापति
महिपाल जी को हमें सौंप दे। जिस प्रकार महिपाल हमारी बातों का पालन करते हैं और वो उनके लिए राजधर्म है, उसी प्रकार इस क्षण से लेकर आने वाले 10 दिनों तक वो आपकी बात का पालन करेंगे। क्यों? हम नहीं चाहते थे कि आपकी निद्रा भंग हो और आप चिंतित हो। सत्य कह रहे हैं पिताश्री, और ये भी सत्य है कि हमने सोचा था कि हम आप सबके जागने से पूर्व लौट आएंगे। माँ और आप ये पुष्प देखकर प्रसन्न होंगे। महिपाल, क्या राजकुमारी सत्य कह रही हैं? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयादेश धर्मा सनातनः। इसका अर्थ? इसका अर्थ है सत्य बोलो, प्रिय बोलो। जो अप्रिय हो वो सत्य मत बोलो, और जो प्रिय है किंतु असत्य है वो भी मत बोलो। यही सनातन धर्म है। जी महाराज, राजकुमारी सत्य कह रही। महाराज, दो बातें। पहली बात, जब तक महिपाल के शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, हम राजकुमारी को दिन के समान क्षति भी नहीं पहुंचने देंगे। और दूसरी बात, महाराज, आज पहली बार आपके नेत्रों में हमने अपने लिए अविश्वास देखा है। यदि हमारे प्रति आपके यही विचार है तो हम जीने के लिए इच्छुक नहीं हैं। आज इसी क्षण हमें मृत्यु दंड दे दीजिए महाराज। क्रोधित नहीं, चिंतित है पुत्री। थोड़ा समय दो, सब मंगल हो जाएगा। अंत भला तो सब भला, हम सब मंगल ही होगा। महादेव, नारायण किन विचारों में लीन है? किस लिए इतने चिंतित है? हमें कैलाश पर चलकर
इस विषय पर विचार विमर्श करना चाहिए। बॉयस, शिगाल, मैंने तुम दोनों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पिशाच राज को जाने मत देना। क्षमा स्वराज, हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। वो तो हुई है। हम क्या करते हैं सुराज? हमने प्रयत्न तो किया, किंतु उसने हमारी सुनी नहीं। समय व्यर्थ करना बुद्धिमता की निशानी नहीं है मूर्ख। हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए उस बालिका को रोकने पर। ये सब संबद्ध है इंद्र, जुड़े हैं सारे तार। यदि ऐसा है तो मुझ पर आक्रमण करो। क्यों? भला हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यही तुम्हारी इच्छा है। चिंतित ना हो देवराज, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें यहीं मिल जाएंगे। मैंने अब तक जो भी किया उस बालिका की क्षमता ज्ञात करने के लिए किया है। यदि कोई युद्ध करने आए तो सर्वप्रथम उनकी क्षमता परखो। स्मरण रहे इंद्र, मैं सदा अपने शत्रु को प्रथम वार करने का अवसर देता हूं। ज्ञात तो हो उनकी सोच क्या है, उनकी मंशा क्या है। एक बार शत्रु की क्षमता का भान हो जाए तो उसका वध करना बड़ा सरल हो जाता है। और अब तुम ये जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब हम क्या करेंगे। नारायण, आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है? वाम हस्त का उपयोग करके आशीर्वाद देना, वैष्णवी के सत्य से सबको अवगत कराना। स्पष्ट कीजिए, आपकी मंशा क्या है? अवश्य महादेव, बताते हैं। क्या कह रहे हैं नारायण? हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। महादेव, रोकिए इन्हें, ये क्या बोल रहे हैं? भरोसा रखिए ब्रह्मदेव, इसमें संकट की संभावना है, विशेष रूप से जानने के पश्चात कि हमारा सामना किससे है। नारायण, आपको क्या लगता है कि ये इस योग्य है? हाँ, किंतु यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास है।
आप हमारे आराध्य जो है। हम ऐसा नहीं कर सकते नारायण, ये मानव जाति के विरुद्ध जा सकता है। मानव जाति के विरुद्ध? ब्रह्मदेव, आप भूल रहे हैं। नारायण का अर्थ ही नर का अयन अर्थात उत्थान है। नारायण, हमें आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास है। यदि हम आपके आराध्य हैं तो आप भी हमारे आराध्य हैं। आपके इस निर्णय में हम आपके साथ हैं। और ब्रह्मदेव, बताइए नारायण, हमें क्या करना होगा? कभी कभी अकर्म ही सबसे उत्कृष्ट कर्म होता है। कली इस संसार को अंधकार में डुबोने का प्रयत्न करने वाला है, और इस अंधकार को रोकने के लिए हमें वैष्णवी के नवीन स्वरूप की सहायता लेनी ही होगी। कौन सा स्वरूप नारायण? अंधकार को मिटाने वाली, ज्योता वाली। ये फूल अधीरा का, ये फूल रेचक का, ये फूल पूरक का है, और ये फूल हमारे चंद्र के समान लड्डू प्रेमी शिल्लू का, और ये अपनी महिषासुरमर्दिनी भारती का, और ये उसकी प्यारी माँ। शाम होने वाली है। माँ ने सुबह से हमें एक शब्द भी नहीं बोला है। अभी भी रुष्टी है। उनके बिना दिल कितना सोना सोना लगता है। ऐसा क्या करे कि माँ हमारे साथ पूरा हंसने खेलने लगे। क्या करें? आप माँ के संध्या आरती के लिए सजा रही हैं? जी राजकुमारी जी, अब ये थाली मैं महारानी को देकर आती हूँ। संध्या आरती का समय हो चला है, वो प्रतीक्षा कर रही होंगी। ये हम जाते हैं माँ को। राजकुमारी जी, आप ये कष्ट क्यों करेंगी? ये थाल हम लोग पहुँचा देंगे। आज हम ही माँ को आरती की थाल देंगे। ये वाले फूल नहीं, ये वाले फूल ज्यादा पसंद हैं। अपनी माँ को मनाने का वैष्णवी का ये प्रयास अति मनमोहक है। अब इसमें माँ की सारी प्रिय वस्तु हैं। उनको ये देखकर बड़ा हर्ष आएगा, वो मान जाएंगी। सेविका, हमारी पूजा की थाल तैयार है। माँ, आज आपकी पूजा की थाली हमने सजाई है। आज आरती आप ही कर लीजिए, हम सम्मिलित नहीं होंगे।